ठीक है। किसको किसको याद हो गया है? तो कितना गया? हाँ? अच्छा, अभाव से दूर बच गया। ठीक है, पूरा कर लिया। कौन कौन? हाँ? परम अपरम चेति द्विविधम। और क्या है? अरे अर्थ से क्या मतलब? नीचे लिखा है हिंदी टीका में, दो प्रकार के सामान्य होता है, पर सामान्य अपर सामान्य है। परम सत्ता अपरम द्रव्य, तो ये भी लिखा हुआ है। परम सुना, परम अपरम चेति द्विविधम। आगे एक बार पाठ हो जाए वहां से, शुरू से निधाय से हो जाए। चलो भैया। ठीक है, ठीक है। तो पृथ्वी जल तेज का हो गया, समझ में आ गया सबको? अभाव कितना है? 4।
कौन कौन है? प्राग, प्राग भाव किसे कहते हैं? प्राग मतलब पहले, पदार्थ के उत्पन्न होने से पहले जो उसका अभाव है वो प्राग भाव है कि नहीं? पदार्थ के भी जन्म बनने से पहले उसका अभाव है। जैसे भारत में अभी मेट्रो ट्रेन नहीं चल रहा, बुलेट ट्रेन नहीं है, तो अभी बुलेट ट्रेन का यहाँ पर कौन सा अभाव है? प्राग। अभी बना नहीं है, बनी रही है ट्रेन, चालू हो सकती है, 1-2 साल में चल जाएगी, तैयारियां हो रही है बुलेट ट्रेन। तो अभी उसका क्या है? ट्रेन का अभाव है। अभी ट्रेन का क्या है? बुलेट ट्रेन का यहाँ अभाव है। कौन सा अभाव है? हाँ, प्राग भाव का लक्षण है कि जो बनने से पहले उसका अभाव है, उसको कहते हैं प्राग भाव। क्या कहते हैं उसका? तुम सब जो है विद्वान अभी बने नहीं हो, है कि नहीं? तो विद्वान बनने का क्या है उसका? प्राग भाव। अभी न्याय शास्त्र का ज्ञान नहीं हुआ है, तो होने जा रहा है, तो न्याय शास्त्र के ज्ञान का क्या है हमारे में? प्राग भाव। ठीक है ना? दूसरा है प्रध्वंसा भाव। अब ज्ञान हुआ, उसके बाद सब भूल गया, दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, फिर ज्ञान का अभाव हुआ कि नहीं हुआ? वो कौन सा भाव हो गया? हाँ, उत्पन्न होने के बाद जो ज्ञान नष्ट हो जाए, इसका नष्ट हो जाए। मकान बना, मकान गिर गया, अब कौन सा भाव है? अभी मकान नहीं बना है, तो कौन सा भाव है? 2 समझ गए? तीसरा है अत्यंता भाव। तीसरा क्या है? ठीक है ना? तीसरा क्या है? अत्यंता भाव। जैसे आकाश में फूल होता है क्या? कोई आकाश में पुष्प होता है? तो आकाश में पुष्प का क्या है? अभाव है। कौन सा अभाव है? अत्यंता भाव। समझ आया कि नहीं? आकाश में पुष्प का अत्यंता भाव। पानी पर रेल चल सकती है कभी? तो गंगा जी में रेल का क्या है? अत्यंता भाव। अच्छा, गिलास में पानी है क्या अभी? तो गिलास में दूध है क्या? तो दूध का क्या है इसमें? अत्यंता भाव है कि नहीं? अभी गिलास में पानी है ना? पानी है भाई, सही बात है। तो गिलास में पानी है, बात समझो, लेकिन क्या गिलास ही पानी है? तो क्या पानी ही गिलास है? तो गिलास में पानी का क्या हो गया? अभाव हो गया। कौन सा अभाव हो गया? गिलास में पानी है कि पानी का अभाव है? पानी का अभाव है। तुमको पानी नहीं दिख रहा? कैसा है? पानी है फिर भी कह रहा अभाव है। गिलास में पानी है कि नहीं? फिर भी पानी का अभाव बोल रहा है। थोड़ा सा कम इसलिए बोल रहे हो क्या? भर दे तो फिर नहीं होगा, तब भी अभाव होगा। फिर भी भर दे रहे, फिर भी अभाव बना रहेगा। तुम समझो क्या वैज्ञानिक है न्यायिक आदमी, किसी को भी फंसा सकता है। दिख रहा है कि पानी है, फिर भी कहेगा कि पानी का अभाव है। गिलास में पानी है कि नहीं? है। क्या गिलास ही पानी है? नहीं है ना? गिलास पानी नहीं है ना, तो गिलास में पानी का क्या रहेगा? अत्यंता नहीं बोल रहा, अभाव रहेगा। कौन सा अभाव है? अन्योन्य। अन्य, यही फर्क है। कौन सा अभाव है? अन्यस्य अन्य अभावः इति व्युत्पत्ति याद रखो। अन्यस्य भेद घटित जो अभाव होता है, यानी तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का जो अभाव होता है, उसको अन्योन्य अभाव कहते हैं। समझ में आया? ये अभाव का प्रकरण आएगा लास्ट में, सप्तम दिवस में आएगा। अन्यस्य अन्य अभावः इति अन्योन्याभावः है। एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में अभाव होना अन्योन्याभाव है। जैसे हम इस कक्ष में हैं, हम लोग किसमें हैं? इस कक्ष में है। आनंद सुन रहे हो ना? देखो क्या विज्ञान है। हम इस कक्ष में हैं,
तो कक्ष में हमारा अभाव है कि भाव है? भाव है ना जी, अभाव तो नहीं हो सकता ना, पक्का ना, पक्का, ठीक से सोच लो। इस कक्ष में हम लोग बैठे हैं ना रे, तो इस कक्ष में हमारा भाव है कि अभाव है? भाव है। तो अब देखना, याद रखना, अभी तुम बोले हो भाव है, अभाव बोला है तो पिट जाएगा। अभी क्या बोला है सबने? कक्ष में हमारा क्या है, भाव क्या भाव? भाव है, याद है ना? अब देख, तो कक्ष में हम हैं, लेकिन क्या कक्ष हम हैं क्या? कक्ष में हम जरूर हैं, लेकिन कक्ष हम है क्या? हम कक्ष नहीं है, कक्ष हम नहीं है। कक्ष कक्ष है, रूम रूम है, हम रूम थोड़ी है। हम मकान में है, मकान हम थोड़ी है। हम मकान से अलग है, मकान में हमारा अभाव हमेशा बना रहेगा। हम कक्ष है क्या? तो कक्ष में हमारा अभाव है कि नहीं? कक्ष में अभाव है। अभी तो तुम क्या कर रहे थे? कक्ष में हमारा भाव है। अब तुम क्या कर रहे हो? कक्ष में हमारा, तुम तो कहीं है ही नहीं, एक पक्ष में रहो बना करके। क्या रे, क्या बोलता है? कभी भाव कह देता है, कभी अभाव कह देता, क्या चक्कर है? हैं? भाव ही रहेगा। और अभी तुमने कहा अभाव है, अभी सबने कहा है, फिर से बोलता हूँ, बताओ, हम लोग इस मकान में है ना? क्या हम मकान है? हम मकान कभी हो सकते हैं? तो मकान में हमारा अभाव हमेशा रहेगा ना? अभी भी है ना? समझेगा जी? देखो, हम तो मकान के अंदर है। हम मकान में है ना? क्या हम मकान है? तो मकान में हमारा क्या रहेगा? क्या बोलता है? कभी भाव कभी अभाव, अभाव रहेगा। घट घट है और पट पट। घट कभी पट हो सकता? पट कभी घट हो सकता? तो घट में पट का, पट में घट का अभाव रहेगा, रहेगा ना? हमेशा रहेगा। है, गिलास में पानी है, क्या गिलास पानी है? नहीं। तो गिलास में पानी का अभाव है ना? अरे तुमसे बुलवा दिया, अब क्या चाहिए? लफड़ा क्यों कर रहा है? तुमसे बुलवा दिया, नहीं समझ में आ रहा है? बोल तो रहे हो। हाँ, कुएं में पानी है, लेकिन कुआं पानी थोड़ी है। अब सवाल यह है, इसका समाधान कैसे होगा, है ना? मुख से बुलवाने से तो बैठेगा नहीं, तो बैठाओ, कैसे बैठाएंगे? देखो, गिलास में पानी किस संबंध से है? संयोग संबंध से। किस संबंध से है? गिलास और पानी का क्या है? संयोग हुआ है कि नहीं? हम कक्ष में किस संबंध से हैं? संयोग संबंध से है कि नहीं? ये बताओ, ग्लास में कोई भी पदार्थ स्वयं में भी रहता है और दूसरी जगह भी रहता है। स्वयं में रहता है तादात्म्य संबंध से, अपने अपने में रहता है। जैसे घट घट में रहेगा, अभी नहीं समझा। जैसे ये मकान में हम लोग रहते हैं, हो गया ना? मकान अपने मकान में किस संबंध से रहेगा? मकान अपने में तादात्म्य, क्योंकि मकान मकान की आत्मा है। तस्य आत्मा तादात्म्यम, समझ में आया? तदात्मा तस्य भावः तादात्म्यम। मकान की आत्मा मकान ही है, मेरी आत्मा मैं ही हूं। समझ में आया? आत्मा मतलब स्वरूप। क्या है? स्वरूप। तो तदात्मनो भावः तादात्म्यम, तदात्मा का जो अभाव है, भाव है, उसको कहते हैं तादात्म्य। तो तादात्म्य संबंध से कोई भी पदार्थ अपने में ही रहता है। समझ में आया? तादात्म्य संबंध से कोई भी पदार्थ स्वयं में रहता है। हो गया क्लियर कि नहीं? तो जैसे गिलास में पानी है, पानी गिलास में किस संबंध से? संयोग संबंध से। लेकिन पानी पानी में किस संबंध से रहेगा? आए समझ में? ग्लास ग्लास में किस संबंध से रहेगा? ठीक है ना?
ग्लास ग्लास में किस संबंध से है? ग्लास टेबल पर किस संबंध से है? संयोग संबंध से है। अरे ग्लास टेबल में संयोग संबंध दिख रहा है कि नहीं? ये प्लेट है, प्लेट ग्लास पर किस संबंध से है? लेकिन प्लेट प्लेट में किस संबंध से है? तादात्म्य संबंध से। तादात्म्य संबंध से प्लेट में प्लेट ही रहेगा, ग्लास में ग्लास ही रहेगा, ठीक है ना? ग्लास में पानी तादात्म्य संबंध से कभी नहीं रहेगा। किस संबंध से रह सकता है? संयोग संबंध से। कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ में संयोग आदि संबंध से रह सकता है, लेकिन तादात्म्य संबंध से कोई दूसरा पदार्थ दूसरे पदार्थ में नहीं रह सकता। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो पानी ग्लास में संयोग संबंध से, पानी पानी में किस संबंध से? तो पानी तादात्म्य संबंध से कहाँ है? पानी में है। और ग्लास में तादात्म्य संबंध से है क्या? तादात्म्य संबंध से पानी का ग्लास में अभाव है कि नहीं? ग्लास में तादात्म्य संबंध से कौन रह सकता है? अरे फिर से सुनो, गिलास में तादात्म्य संबंध से कौन रह सकता है? सीधी सी बात है भाई। तादात्म्य संबंध से कोई पदार्थ स्वयं में रहता है, अपने में ही रहता है, उसकी आत्मा है वो। क्या है वो? हाँ, तो तादात्म्य संबंध से वही रहेगा, ठीक है? दिनेश अपने घर में किस संबंध से है? संयोग संबंध से। लेकिन दिनेश दिनेश में किस संबंध से रहता है? ठीक है, इतना समझ में बैठाए रखो। तो हम लोग इस आश्रम में रहते किस संबंध से? ठीक है, तो इस आश्रम में तादात्म्य संबंध से कौन रह सकता है? आश्रम ही रह सकता है। आश्रम में तादात्म्य संबंध से हम लोग रह सकते हैं क्या? तो हम लोगों का तादात्म्य संबंध से आश्रम में क्या होगा? भाव के अभाव, अभाव। और संयोग संबंध से भाव। तादात्म्य संबंध से लग गई पंक्ति? समझ में आ गई बात की नहीं है? तुम लोग करते नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ग्लास में पानी किस संबंध से है? किस संबंध से नहीं है? ग्लास में तादात्म्य संबंध से कौन रह सकता है? ग्लास में तादात्म्य संबंध से किसका अभाव है? ग्लास को छोड़कर सबका अभाव है। क्या? ग्लास में तादात्म्य संबंध से कौन रह सकता है? उसके अलावा और कोई रह सकता है क्या? तो इसका मतलब दुनिया के सारे पदार्थ ग्लास में तादात्म्य संबंध से नहीं रह सकता। कौन रह सकता? केवल ग्लास ही रह सकता है। तो पानी तो ग्लास से अलग है ना, तो उसका अभाव रहेगा। समझाया? तो ग्लास में पानी भी है और पानी का अभाव भी है। किस संबंध से पानी है? पानी ग्लास में किस संबंध से है? और किस संबंध से नहीं है? हाँ, ग्लास में पानी तादात्म्य संबंध से नहीं है, उसका अभाव रहेगा। क्लियर हुआ? क्लियर होगा सबको? तो यही है अन्योन्याभाव। ये कौन सा भाव है? अन्योन्याभाव। भेद घटित, मतलब ग्लास और पानी में भेद है, दोनों अलग अलग है, इसलिए भेद घटित जो अभाव होता है उसको अन्योन्याभाव कहते हैं। क्लियर है? अच्छा, अभाव कहीं भी किस संबंध से रहता है? स्वरूप संबंध से। स्वरूप संबंध। कहीं भी अभाव किस संबंध से रहेगा? स्वरूप। जैसे मान लो इस तखत पर ये जो टेबल है, इस टेबल पर घड़ी है क्या? तो घड़ी का अभाव है। क्या है? घड़ी कहीं और है कि नहीं? तो इस टेबल पर घड़ी का क्या है? अभाव है। वो घड़ी का अभाव इस टेबल पर किस संबंध से है? स्वरूप संबंध। अभाव हमेशा किस संबंध से रहता है? स्वरूप संबंध से। दिमाग में सब संस्कार डाले रहो, ठीक है? कभी ऐसा है क्या? अरे भाई, घड़ी कहाँ है? तुम्हारे हाथ में हो सकती है, कहीं है इधर उधर, है ना? ये उसके हाथ में है, अनुकल्प के हाथ में।
यहाँ है क्या घड़ी? तुम्हारे हाथ में घड़ी किस संबंध से है? संयोग संबंध से। उस घड़ी हाथ में किस संबंध से बनी है? और टेबल पर घड़ी का क्या है? अभाव है। वह अभाव किस संबंध से है? स्वरूप। क्यों कहा? इसीलिए कहा कि ये जो अभाव है किसी को दिख रहा है क्या? है, लेकिन यदि घड़ी होती तो दिखती कि नहीं? नहीं दिख रही, इसका मतलब घड़ी नहीं है। ठीक है, नहीं है तो क्या है? अरे टेबल है। तो घड़ी का जो अभाव है किस किस स्वरूप से है? स्वरूप संबंध से है। तो किस रूप में है? तो टेबल स्वरूप है वो। घड़ी का अभाव किम रूप है? टेबल रूप है। चूंकि टेबल है तो टेबल का स्वरूप है, तो स्वरूप संबंध से बैठेगा, है कि नहीं? किस संबंध से बैठेगा? अभाव। अभाव हमेशा स्वरूप संबंध से रहता है, चाहे प्राग भाव हो, चाहे प्रध्वंसा भाव हो, चाहे अत्यंता भाव, चाहे अनन्या भाव। अभाव हमेशा स्वरूप संबंध से बैठता है, बाकी सब पदार्थ संयोग संबंध से होता है। ठीक है। अब एक और संबंध है, उसका नाम है समवाय संबंध। क्या है? समवाय संबंध से कोई भी पदार्थ अपने अवयव में रहता है। लिख लो भाई, कहीं लिखना है तो। समवाय संबंध से कोई भी पदार्थ अपने अवयव में रहता है। लिख लो, लिखो। समवाय संबंध से कोई भी पदार्थ अपने अवयव में ही रहता है। कोई भी पदार्थ अपने अवयव में रहता है। कोई भी पदार्थ, कोई भी अवयव में हो गया, अपने अवयव में रहता है। अवयव, अवयव समझते हो ना? नहीं समझते हो? जैसे मकान है, ये लिख लिया ना सबने पहले। समवाय संबंध से कोई भी पदार्थ अपने अवयव में रहता है। पैर नीचे कर, बैठना नहीं आता है? कौन पैर पर पैर चढ़ाया हुआ है? पैर के ऊपर पैर नहीं चढ़ाना कोई, मैं ही चढ़ा सकता हूँ केवल। हाँ, तो सरस्वती प्राप्त करना है ना तुमको, तो बैठने का तरीका पैर के ऊपर पैर नहीं होना चाहिए। तो अवयव बता रहा था, ये मकान है। मकान का अवयव क्या है? दीवार, पिलर, ईंट, है कि नहीं? तो जितने भी इसके अवयव हैं, इन अवयवों में ही तो मकान रहता है। मकान कहाँ रहेगा? अपने अवयव में। तो मकान अपने अवयव में किस संबंध से रहेगा? समवाय संबंध से, क्योंकि उसका वो अवयव है। ठीक है कि नहीं? आगे आएगा अवयव, अवयवी, गुण, गुणी, क्रिया, क्रियावन, जाति, व्यक्ति, इस सब में समवाय संबंध होता है। हो गया कि नहीं? मकान, मकान में किस संबंध से रहेगा? अभी इतना समझाया, पलट गए। मकान, मकान में किस संबंध से रहेगा? हाँ, कोई भी पदार्थ स्वयं में तादात्म्य संबंध से रहता है। ठीक है। और कोई भी पदार्थ अपने अवयव में किस संबंध से रहता है? समवाय संबंध से रहता है। ठीक है ना? अपने अवयव में। ठीक है। जैसे मैं स्वयं में किस संबंध से हूं? तादात्म्य संबंध से। अपने अवयव में किस संबंध से हूं? समवाय संबंध से। अपने अवयव में किस संबंध से हूं? मेरा अवयव क्या है? हाथ, पैर, मुंह, माथा, ये सब, सबका अवयव खोज सकते हो, दिमाग लगाओ थोड़ा। तो अपने अवयव में समवाय संबंध से। और दरी पर किस संबंध से है? संयोग संबंध से, है कि नहीं? अब चलो आगे बढ़े। आगे पंक्ति पढ़ के सुनाओ क्या है।
पढ़ डालो। बोलो भगवते नमः, बोलो ओम नमो नारायणाय। आइए आइए, यहाँ चलो। मोबाइल चाहिए? आप भी कैमरे में आ रहे हैं? हाँ, क्या कह रहा था मैं? ये जो गंधवती पृथ्वी है, ये तो कल पढ़ा चुके हैं हम। पुनः पृष्ठपेशन क्या करना है? गंधवती पृथ्वी, पृथ्वी का लक्षण क्या है? गंधवती पृथ्वी। वो कितनी प्रकार की है? 2 प्रकार। नित्य पृथ्वी और नित्य क्या है? परमाणु से। अनित्य पृथ्वी 3 प्रकार। हाँ, अनित्य पृथ्वी कितने प्रकार? 3 प्रकार। कौन कौन? शरीर और पार्थिव शरीर हम लोगों का ही है। पार्थिव इंद्रिय कौन सी है? घ्राण, घ्राण, नासिका। और पार्थिव विषय क्या है? मृत पाषाण, जो मिट्टी है, पत्थर है ना, फूल पत्ती है, जो भी दिख रहा है, ये सब विषय है पृथ्वी के। हो गया? ऐसे आ जाओ फिर। शीत स्पर्शवती आप, जल का क्या लक्षण है? शीत स्पर्श वाले को जल कहते हैं। वह भी 2 प्रकार के हैं, नित्य और नित्य क्या है? परमाणु रूप। अनित्य क्या है? पुनः 3 प्रकार के है वो। शरीर जो है वरुण लोक में है कि नहीं? और इंद्रिय का हम लोगों का रसना, रसना, रसना जलीय इंद्रिय कौन सी है? जिह्वा, है कि नहीं? और विषय सरित समुद्र आदि। विषय सरित मतलब सरिता, नदियां, सरोवर, सागर, ये सब जो भी है, जो पानी पीते हैं, ये भी क्या है? उसका विषय है। जल का विषय हम पीते हैं, पानी। ठीक है? उसके बाद आया तेज यानी अग्नि, उसका लक्षण है उष्ण स्पर्श वाले को तेज कहते हैं। वो भी 2 है, नित्य और नित्य। तेज क्या है? परमाणु। वो भी 3 है। कौन कौन? शरीर क्या है तेज का? यानी मिलेगा भैया। और उसकी इंद्रिय कौन सी है? भौम दिव्य उदर या आक्रज भेद, तत्र भौमम वन्यादिकम। भौम जो है, वन्नी मतलब अग्नि, जो अग्नि जलाते हैं हम, लकड़ी से जलाते हैं, इसको भौम कहते हैं। ठीक है? और जो विद्युत से अग्नि होती है, उसको हम क्या कहते हैं? वो अब ईंधन वाली विद्युत है। वो जो जल से अग्नि बनती है, उसको विद्युत कहते हैं। ठीक है? और भुक्त से परमाणु हेतु उदर्यम, जो खाते हैं उसको पचाने का काम कौन करता है? हाँ, उधर ही अग्नि करती है ना। और आकरज स्वर्णादि, आकरज यानी खान से जो पैदा होती है, वो तेज कौन से है? स्वर्ण, चांदी, तांबा, पीतल, कांसा, शीशा, लोहा, है ना, ये सब बहुत है। और कोयला भी है? हीरा भी है। इंद्रियम, इंद्रियम रूपग्राहकम चक्षु कृष्ण ताराग्रवर्ते है। इंद्रिय जो है, तेज की इंद्रिय कौन सी है? चक्षु है। कहाँ निवास है चक्षु का? बोले जो गोल गोल कृष्ण है, कृष्ण तारा कौन कौन है? गोल है, ये कृष्ण तारा है। उसके आगे भाग में चक्षुर इंद्रिय का निवास। ये फूट जाए तो दिखेगा नहीं किसी को, है कि नहीं? हाँ, जो गोल गोल है ना, यही कृष्ण तारा के अग्रभाग में चक्षुर इंद्रिय का वास है। यही से हमको दिखता है। अच्छा, अब क्या कहना है? और पढ़ो।
वायु का लक्षण कर रहे हैं। इसमें इसका लक्षण है कि इसमें रूप नहीं है, लेकिन स्पर्श से अनुभव होता है। हवा चल रही कैसे मालूम पड़ेगा? स्पर्श से मालूम पड़ेगा, है कि नहीं? तो हवा चल रही है मालूम पड़ेगा। तो ये रूप रहित है, स्पर्श वाला है। ये भी कितना है? 2 प्रकार का है, नित्य और अनित्यश्च। नित्य कौन सा है? परमाणु रूप है। अनित्य काल पुनः त्रिविधा, नित्य और शरीर विषय। शरीर कहाँ मिलेगा? वायुलोक में। इंद्रिय कौन सी है? स्पर्श। कहाँ रहता है? सर्व शरीर, पूरे शरीर में जो है त्वग इंद्रिय का वास है। उसके बाद विषय क्या है? जो वृक्षों को झकझोर दे, है कि नहीं? पंखा को घुमा रहा है, कौन घुमा रहा है? हवा ही घुमा रहा है। तो जो हम आंखें झपका रहे हैं, वायु का तो बड़ा विस्तार काम है भाई। 5 प्राण है और 5 उपप्राण है ना? पलकें झपका रहे हो, ये किसके दम पे हो रहा है? वायु के कारण। जमाई ले रहे हो, सांसें ले रहे हैं, ये सब क्या है? वायु का ही तो काम है। तो वायु जो है एक अंतरंग और एक शरीरांत संचारी वायु प्राण है। सच एकोपि वह शरीरांत संचारी वायु एक है और एक बाहर वाला महावायु है। तो अंत संचारी जो वायु है वह 5 प्रकार का है। कौन कौन? प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। नीचे में कुछ श्लोक लिखा होगा, हृदय प्राणः गुदे पानः समानो नाभि मंडले, आगे उदान कंठ देशस्तु व्यान सर्व शरीरगः, है ना? न जहाति मृतम चापि, नहीं वो अलग है। तो कितना हो गया ना? कहीं मिला श्लोक सबको? देखो टीका में, टिप्पणी में लिखा होगा, किरणावली में सबके पास है। हृदय प्राण नहीं मिला? खोज रहे देख। अच्छा मिल जाएगा, चिंता क्यों करता? कहाँ जाएगा? देखो किरणावली में है 33 नंबर पेज पर, ये वाली की टीका है ना, कृष्ण वल्लभाचार्य। 33 नंबर पेज में स्थान भेदात इति, उसके नीचे आगे लिखा है हृदय प्राणो गुदेपान समानो नाभि मंडले उदान कंठ देशे स्याद् व्यानम सर्व शरीरगः। समझाया? देख रहे स्थान भेद, तेरे में भी स्थान भेद मिल जाएगा किरणावली में। मिल गया ना? सब में है बेटा, सब में है। कोई बात नहीं, हम निकलवा देंगे। कहाँ जाएगा? उसमें 33 था, 33 33 देखो हृदय पान हो जाए। अच्छा चलो मिलेगा आगे, मिल गया ना? आगे बढ़ो रे, लॉक खोलना है, इसको भेजना है, ले भेज। तो प्राणवायु कहाँ है? हृदय में, ठीक है। और अपान वायु कहाँ है? गुदा में। गुदा मार्ग होता है ना, वहाँ अपान वायु। हृदय प्राणो गुदे पानः, मिला? समानो, समान वायु कहाँ है? नाभि मंडल। समीकरणात् समानः, समीकरण करने काम। आगे क्या लिखा है? उदान, उदान वायु कहाँ है? कंठ में। कंठ में हम उल्टी करते हैं ना, किसकी दम पर करते हैं? उदान वायु। ऊना हो तो हम उल्टी कर ही नहीं सकते, है कि नहीं? उदान वायु ऊपर खींचती है। व्यान सर्व शरीर, व्यान वायु पूरे शरीर में है ना। नाड़ी मुखेशु वितननात् व्यानः, व्यान का काम है जो खाते पीते उसको नाड़ियों के माध्यम से पूरे शरीर में फैला देना, रक्त के रूप में, रस के रूप में, है कि नहीं? उसका नाम है व्यान वायु, है ना। मुख नासिकाभ्याम प्राणनात् प्राणः, प्राण इसलिए कहते हैं
कि मुख और नासिका से आने जाने से उसका नाम पड़ा प्राण। ठीक है, लिख लिया ना, सब लिखा हुआ है ना, टिक मार ले। और ये याद होना चाहिए, जैसे हमको याद है तब ना हम बोल दिए, तो तुमको भी ये लाइफ टाइम याद होना चाहिए। कैसा? परमानेंट याद होना चाहिए, ये सब भूलने वाली चीज नहीं है। 5 प्राणी तो है ना, और 5 उपप्राण भी है भाई, 5। हाँ, कौन कौन है पता है? नहीं पता? नाग, क्रीकल, नाग कूर्म क्रीकल लिखो। हाँ, 5 उपप्राण। पहले हेडलाइन दो, 5 उपप्राण। उपप्राण, उपप्राण, 5 उपप्राण हो गया, हेडलाइन हो गया। नंबर 1 नाग, नाग फनकार वाला नाग। कूर्म, 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 कूर्म। क्रीकल, तीसरा क्रीकल। देवदत्त, चौथा है देवदत्त। अब 5वां है धनंजय। ठीक है, नाग कर्म, नाग कूर्म, क्रीकल, देवदत्त और धनंजय, ये 5 उपप्राण है। इसका भी अपना अपना काम है। नाग उद्गीर्णक, नाग है ना, नाग 4 ही हुआ। कौन कौन लिखा? नाग मिला लो, नाग, कूर्म, क्रीकल, देवदत्त और धनंजय, 5 हो गया ना। नाग जहां लिखा ना, उसके आगे ऐसे डैश दो लंबा सा, नाग का काम लिखो। उसका काम है उल्टी करवाना, उद्गीर्ण का। डकार ना, डकार, डकार और उल्टी ऐसे लिख दो बगल में, समझो ये इसका काम है। नाग के लाइन में आगे लिखो ऐसे डैश दे करके, डकार एवं उल्टी। हिंदी समझो, है ना, डकार और उल्टी। हो गया? हाँ, ये जो खांसते हो ना, ये किसके दम पे? ये यही नाग देवता के दम पर, समझाया? उसके बाद जो है दूसरा कौन सा है? कूर्म, है ना। कूर्म उन्मीलन, पलके झपकाना, ये कूर्म देवता का काम है। पलक झपकाना, झपक 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 होता है। हाँ, कूर्म, कूर्म क है, उसमें बड़ा उकार है, फिर ऊपर रेप है, फिर नीचे म है। हो गया? इसका काम क्या है? पलके झपकाना। संस्कृत में कहते हैं उन्मीलनम, उन्मीलनम। संस्कृत में क्या कहते हैं? उन्मीलनम। अब कौन सा आया? क्री कलह, छुत करो, छींक आना, छींक आना। इसके साथ छींक और खांसी इसी में है, और खांसी, इसका काम है क्रीकल का, छींक और खांसी। छींक अभी सर्दी आ रही है, सब ढो ढो करेंगे। नहीं देखो, ऐसे बोलते ढो ढो, लोग कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा है। अब क्या आया? देवदत्त। देवदत्त का काम है जमाई आना। जमाई समझते हो? हाँ, विजृंभण, जृंभणम। संस्कृत में कहते हैं उसको जृंभणम, हिंदी में कहते हैं उसको जम्हाई। हाँ, जृंभणम, जृंभणम, आधा म, भ और ण, जम्हाई। हो गया?
तो अभी कोई जमाई ले रहा है तो उसको कौन सा देवता आ रहा है? देवदत्त का, देवदास बना हुआ है, सोना चाहता है। अब आखिरी में है धनंजय। धनंजय शरीर को मोटा करता है। किसी को मोटा होना है, धनंजय का प्रणाम करो, जरा स्मरण करो। हाँ, शरीर को मोटा होना, पतला होना, ये धनंजय करता है। हाँ। हो गया? क्या हुआ? हो गया रे? आगे पढ़। हैं? पदार्थ का लक्षण लिखना है, लिखो। पदजन्य प्रतीति विषयत्वम। पदार्थ बराबर, देखो पदार्थ बराबर, हेडलाइन दो, पदार्थ बराबर पदजन्य प्रतीति विषयत्वम। पदजन्य प्रतीति विषयत्वम। प्रतीति, पदजन्य प्रतीति विषयत्वम। ठीक है? ए हसमुख भाई, कुछ लिख ही नहीं पा रहा है तो पदार्थ लिखे। हसमुख लिख क्यों नहीं रहा है? कुछ नहीं लिखा है, दिख नहीं रहा। अच्छा, पदजन्य प्रतीति विषयत्वम पदार्थ। पदजन्य प्रतीति विषयत्व, विषयत्व नहीं विषयत्व लिखना रे। पदजन्य, प द बराबर पद, फिर ज आधा न, य जन्य। अब विषयत्व में लिखेगा व में हर्षी का, अब मूर्धन्य श, तो छूट गया। अब क्या, तेरे लिए बोल रहा था। हो गया रे? आगे क्या है, पढ़ो। पंक्ति पढ़ो, क्या है? घटा के देना है क्या? घटा दें इसको, घटा देते हैं। तो आपने पहले पंक्ति बोलो, पदजन्य प्रतीति विषयत्वम पदार्थ, बोलो क्या है पदार्थ? अरे जिसको याद नहीं फटाफट बोलो, 4-5 बार याद हो जाएगा। किसको किसको आगे हाथ उठाओ। अब हम सुनो, जिसको इशारा करेंगे वही बोलेगा। तू बोलता हो गया पदार्थत्वम। हाँ, पदजन्य प्रतीति विषयत्वम पदार्थत्वम। प्रतीति विषयत्वम पदार्थत्वम। लिख ले पदार्थत्वम। कौन बोलेगा? आनंद बोल। पद नहीं है, पद। विषयत्वम क्या कर रहा है तब से तू? पदजन्य प्रतीति विषयत्वम पदार्थम। पदजन्य प्रतीति विषयत्वम पदार्थम। वेरी गुड, तू बोल रहे।
ऐसे बेइज्जती। मनी मन रट फटाफट। पदजन्य प्रतीति विषयत्वं पदार्थत्वम्। अरे हसमुख बोल। अदिति अदिति जन्म क्या लिखा? जमराज है। अभिषेक बोलो रे। हैं क्या विषय? तू बोल से बगल वाला। तू बोल रहे उसके आगे वाला मुंह छुपा रहा रे हैं? खड़ा हो जा, खड़ा हो जाती। खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। हीरो बनता है हैं? हाँ तू बोल रहे पीछे वाला छोटा वाला बोल। अरे बोल ना, तू बोल। तेरे को कह रहे हैं, तेरे आगे हिला उसको बोल। हैं लिखा है क्या? लिखा है नहीं लिखा? अरे लिखा नहीं, क्या लिखा है? पढ़ के सुनाओ। रुद्रांश क्या लिखा? लिखा नहीं क्या? बदमाश बनेगा ही लगता है। फिर तो पीछे पकड़ लिया। जा बैठ, पहले आया कर यहाँ, वहां जाके पीछे बतियाता रहता है। बैठना नहीं। दुखहरण बाबा इसका नाम है। क्या नाम है? दुखहरण बाबा है। अरे पद सुना? कौन सा पद सुना? आकाश। साइकिल। चाहे साइकिल एक पद सुना। पद जन्य हुआ प्रतीति दिमाग में। कहाँ हुआ? मन में। मन से एक प्रतीति होती है और उस प्रतीति का विषय क्या है? प्रतीति का विषय है वो जो फिजिकल साइकिल होगा सामने लोहे का दिखेगा, वही हमारे ज्ञान का विषय है कि नहीं? जी। जैसे हमने कहा ग्लास, क्या कहा? ग्लास। चषकः संस्कृत में। तो ग्लास कहते हैं, तुम्हारे दिमाग में क्या बना? ग्लास का चित्र बना। वो ग्लास कहाँ है? टेबल पर है। तो उस दिमाग में जो ज्ञान है मन में, उसका विषय ये वाला ग्लास हो गया। तो पद व ग्लास चषकः है, पदजन्य प्रतीति दिमाग में आ गई है कि नहीं? जो स्टील का है, चाहे लोहे का है, चाहे चांदी का है, तांबे का है, दिमाग में आया उसका विषय। अरे चांदी वाला यही तो ग्लास है भाई, है कि नहीं? तो सामने आ गया। तो पदजन्य प्रतीति विषयत्व तो इसमें आ गया ना। तो ये हुआ पदार्थ। ये क्या हो गया? ग्लास एक पदार्थ हो गया। और जो सुना था वो पद सुना था। ये जो सामने देख रहा हूं ये क्या है? पद को हम सुन सकते हैं, बोल सकते हैं। पदार्थ को हम छू सकते हैं, अनुभव कर देख सकते हैं। समझाया जी। अब चलो आगे। आगे क्या रहेगा? पढ़ो। 10 बज गया है। ये कल होगा। यहाँ तक जो है वायु तक हम कल सुनेंगे। जी जी जी। मूल जी मूल सुनेंगे। और जो हम कॉपी में लिखा दिए हैं वो तो हम जरूर सुनेंगे। आप सुन लीजिए। ओम नमो नारायणाय। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव।